दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। तिया 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 हबीबा तू है तू है तू है मेरा नसीबा। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कॉलेज जब खुलता एक लड़का लड़की आता और क्लास के बजाय वो गार्डन में जाता। गार्डन में कई कूल है ब्यूटीफुल जरूर है, लड़का इज वेरी जॉली कहता उसको माली क्लास का ये टाइम पता नहीं तुमको ये संगीन क्राइम है। प्रिंसिपल को मालूम पड़ता वो भी जल्दी जल्दी ऑफिस छोड़कर गार्डन भाग कर जाता। लड़के को समझाता और लड़के को फुसलाता, फिर भी दोनों के पल्ले कुछ नहीं पता। आओ मेरे कमरे में तुमको बताऊंगा, कॉलेज से रस्टिकेट तुमको कराऊंगा। बोल 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 दमादम मस्त कलंदर, 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 तेरा दिल है एक समंदर, लाखों भेद हैं इसके अंदर। तेरा दिल है एक समंदर, लाखों भेद हैं इसके अंदर। पर तू होठ न खोल बस इतना बोल, दमादम मस्त कलंदर, 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 दमादम मस्त कलंदर। दोस्तों, कोई माने या ना माने लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली वाले मस्त कलंदर की तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। खुशी हो या गम हर हाल में मुस्कुराना जानते हैं। नहीं है वो किसी से कम, अपनी दरिया दिली से ये बताना जानते हैं। इसीलिए दिल्ली वालों से मिलकर न सिर्फ चेहरे पर मुस्कान आ जाती है बल्कि अपनापन भी नजर आने लगता है। अंकिता त्रिपाठी ने क्या खूब कहा है कि सतरंगी रंग की लाली है दिल्ली बड़ी दिलवाली है, कि सतरंगी रंग की लाली है दिल्ली बड़ी दिलवाली है। मस्त शाम सीपी पे बीती मतवाली है, हमारी दिल्ली बड़ी मतवाली है। चाय की चुस्की की आदत हमने करोल बाग की डाली है, चाय की चुस्की की आदत हमने करोल बाग की डाली है। कुतुब मीनार लाल किला अक्षरधाम की खूबसूरती गजब निराली है, हमारी दिल्ली बड़ी मतवाली है, हमारी दिल्ली बड़ी मतवाली है। इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अंकिता और उनके दिल का मामला है। बस आप सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली वालों को टेंशन लेने की आदत नहीं है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली वाले जुगाड़ू बहुत होते हैं। हर काम बड़ी आसानी से या तो स्वयं कर लेते हैं या फिर दूसरों से करवा लेते हैं। एक बार की बात आपको बताता हूँ। मेरे दोस्त को कार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था। जहाँ लाइसेंस बनता है ना, उस अथॉरिटी में हम दोनों गए। उसने सब फॉर्मेलिटीज पूरी की, लेकिन एक डॉक्यूमेंट वो अपने घर पर छोड़ाया और बिना उसके काम पूरा नहीं हो सकता था। इसीलिए हम उधेड़ बुन में लग गए कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तभी मेरे दोस्त की नजर वहां एक अंकल पर पड़ी। वो उसके पास गया और कुछ बातें की उसने और वापस आ गया और मुझसे बोला चलो काम हो गया। मैं हैरान होकर कभी दोस्त को तो कभी उस अंकल को देखता, पर बाद में मुझे पता चला कि वो अंकल मेरे दोस्त के पड़ोस में रहते हैं और उनकी पहचान अथॉरिटी में किसी से है। इसे कहते हैं जुगाड़, जिसमें दिल्ली वाले हैं नंबर 1। सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। लुट गया मैं सोनी तेरे प्यार में।
जी। तू तो लगी दिया मुझे गोरी में मावारीगी, तेरी टूटी फूटी बोली मुझ पे जादू करेगी। I just see an angel, baby, whenever I look at you. Then I hear your magic voice and it's making me crazy too. जब भी मैं पावा तैनू कस कस के, देखी तू जावे मैनू हंस हंस के, तेरे उत्ते यार मर के, दिल करे चूं चे चे, के दिल करे चूं चे चे, के दिल करे चूं चे चे, के दिल करे चूं चे। My heart says choo cha cha. My heart says choo cha cha. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने डायरेक्टर शशांक बाली जी। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो संतोष जी, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बिल्कुल खैरियत है। अच्छा लगता है जब भी आपसे बातचीत करते हैं। मुझे भी बहुत बेहद खुशी होती है हमेशा। अच्छा, क्योंकि ये प्रोग्राम का नाम है दिल विच दिल्ली जी, और दिल्ली से आपका बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हाँ, मेरी पैदाइश है दिल्ली की और मेरी परवरिश दिल्ली की है। तो मेरी पूरी स्कूलिंग दिल्ली की है। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। अच्छा, ओके। तो दिल्ली में कहाँ रहते थे सर आप? हम लोग ज्यादा जो है वो कैलाश कॉलोनी जो कि ग्रेटर कैलाश के करीब है वहाँ रहे, और फिर बाद के कुछ साल जो है हम सरिता विहार में रहे, मथुरा रोड पे जो है। जी जी। और फिर यहाँ मुंबई शिफ्ट हो गए। अच्छा, मुंबई में शिफ्ट हुए कितना समय हो गया आपको? 97 में मैं आ गया था यहाँ। अच्छा, उसी के बाद आपने FIR को डायरेक्ट किया था? फौरन नहीं किया। FIR मुझे मिला था 2006 में। जी। फिर वो 9 साल चला। हाँ, 9 साल चला। और मेरे ख्याल है, इफ आई कैन रिकलेक्ट करेक्टली, FIR हेलो, लगता है शशांक जी ऑनलाइन पर नहीं है। वो हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक सुनते हैं एक आकाशवाणी पर एक प्यारा सा गीत और फिर ढेर सारी बातें करेंगे शशांक बाली से। जी हाँ दोस्तों, ये आवाज है दलेर मेहंदी जी की। उनसे भी बातचीत होगी कभी ना कभी हमारे शो में, और उनसे भी हम करेंगे ढेर सारी बातें। बहरहाल अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने डायरेक्टर शशांक बाली जी। हेलो। नमस्कार जी सर, नमस्कार सर। फोन लाइन कट गई थी और आप हमें बता रहे थे FIR 2006 से 2015 तक गया। उसके बाद लापतागंज आपने 2009 से 2014 तक डायरेक्ट किया। उसके बाद 2015 में एक सीरियल शुरू हुआ, भाभी जी घर पर है, जी, जो आज तक लोगों का पसंदीदा सीरियल बना हुआ है। जी, भाभी जी बहुत पॉपुलर हुआ, खूब पसंद किया लोगों ने। इसकी फैन बेस जो है वो हमें इंटरनेशनली भी बहुत इसकी व्यूअरशिप है। दिल्ली हमारा बहुत लोग देखते हैं, यूपी में बहुत जबरदस्त देखते हैं, वेस्ट बंगाल में काफी व्यूअरशिप है, गल्फ में बहुत व्यूअरशिप है, अमेरिका में है, यूके में बहुत व्यूअरशिप है। तो भाभी जी काफी वो एक यूनिवर्सल लाइन ऑफ थॉट है। तो आई एम श्योर यू नो दैट इज व्हाई पीपल ऑल वैसे तो पूरी दुनिया सर उस घर को देखना चाहती है भाभी जी जिस घर में रहती हैं।
अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग क्योंकि शूट इतना करते हैं तो हम तो उसी सेट पे रहते हैं, तो हम लोगों ने शायद भाभी जी के घर में ज्यादा वक्त गुजारा है अपने घरों से ज्यादा। बिल्कुल सही कहा। हमें लगने लगा कि हमें यही लगता है कि हम इधर ही रहते हैं, उसी गली में रहते हैं हम। इतना आप सुबह से लेकर रात तक वहीं काम कर रहे होते हैं, तो आपको यू ऑलमोस्ट स्टार्ट लिविंग विद देम जी एंड ऑन दैट सेट। सर, आप थकते नहीं है? एक तरफ जीजा जी छत पर हैं, दूसरी तरफ हप्पू की उल्टन पलटन सबको लेकर हैं। जी, 3 सीरियल एक साथ डायरेक्ट करते हैं, मुश्किल नहीं आती है? ये मेरी एक बहुत ही भगवान की कृपा से एक अच्छी टीम है। मेरे प्रोड्यूसर जो हैं वो बहुत ही अच्छे और कोऑपरेटिव हैं, मेरे राइटर्स बहुत ही बढ़िया हैं, मनोज संतोषी, रघुवीर शेखावत हैं, मेरी जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं हर्षदा, वो बहुत ही इस चीज को कोऑर्डिनेट करती हैं। मेरे प्रोड्यूसर्स संजय कोहली, विनायक कोहली, और जो मेरे खुद के जो मेरे साथ मेरे एसोसिएट्स हैं, मेरे असिस्टेंट्स हैं, वो भी बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। एक आदमी के बस का तो खैर पूरा काम नहीं है, लेकिन यस, अच्छी टीम वर्क से हैंडल हो जाता है। अच्छा, क्योंकि आपने जितने भी सीरियल डायरेक्ट किए हैं, जिनके अगर हम नाम ले रहे हैं, वो सारे कॉमेडी से जुड़े हुए हैं, तो जब आप दिल्ली में रहते थे तो क्या बचपन से ही कॉमेडी की तरफ आपका आकर्षण था? मैंने स्कूल में डॉन बॉस्को से पढ़ा हुआ हूँ मैं। मेरी पूरी स्कूलिंग जो है वो डॉन बॉस्को स्कूल से हुई है दिल्ली, और वहाँ पे कुछ स्टेज प्लेस किए थे टुवर्ड्स द लास्ट 2 years। वो सारे कॉमेडी थे, मैंने लिखे भी थे, मैंने डायरेक्ट भी करे थे, पर ऐसा कोई कभी सोचा नहीं था। फिर मैंने एज असिस्टेंट काम किया श्री राजन वागधरे के साथ, जिन्होंने श्रीमान श्रीमती बनाया है। जी जी। तो क्योंकि वो हमेशा से कॉमेडी में इन्वॉल्व रहे, तो शायद इस वजह से मुझे पहला ब्रेक संजय जी ने FIR में कॉमेडी में दिया। फिर वही कहते हैं कि एक बार छाप लग जाती है आपके, तो फिर उस छाप से जो है वो पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। खैर, मुझे पसंद भी कॉमेडी ज्यादा आती है, मेरा इंक्लिनेशन नेचुरल जो है वो कॉमेडी की तरफ ज्यादा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दिल्ली शहर की, क्योंकि अब आप मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं, काफी समय हो गया है आपको मुंबई में। तो दिल्ली की कौन सी ऐसी यादें हैं जो अभी भी आपके जहन में ताजा हैं? दिल्ली का खाना। अच्छा। सबसे ज्यादा जो 25 साल में मैंने मिस किया है वो दिल्ली का खाना है। बहुत ही वहाँ पे मतलब आप चाहे वो स्ट्रीट फूड हो, चाहे उधर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका फूड हो, चाहे मुगलाई हो, बहुत ही लजीज खाना। ये एक चीज है जो हर बार जब, बल्कि मैं और मेरी पूरी टीम जब भी हम जो है वो बाहर जाते हैं या खाते हैं, तो हम हमेशा ये मन से ये निकलता है कि यार हमारा, बल्कि ये तक प्रोग्राम बनता है कि यार सुबह फ्लाइट लेके चलते हैं दिल्ली और अपना करीम चलेंगे या पंडारा रोड चलेंगे और खा के जो है वो शाम की फ्लाइट लेके वापस आ जाएंगे। ये भी उतनी डेस्परेशन है जी। अच्छा, तो कितना समय हो गया आपको दिल्ली आए हुए? अब मुझे तो काफी टाइम हो गया। अच्छा। हाँ, मैं जब देखिए लॉकडाउन के 2 साल तो पकड़ ही लीजिए, वो आए, और उससे पहले भी मेरे ख्याल है मुझे हो गए हैं करीब 4 साल तो हो गए। 4 साल हो चुके हैं, काफी परिवर्तन हो चुका है दिल्ली में। और दिल्ली में तो बहुत ही बदल गया है, क्योंकि सड़कें पूरी बदल गई हैं, ब्रिज बन गए हैं, मेट्रो बन गई है। तो पहले जब मेरे वक्तों पे जो रोड्स होते थे, अब वो रही नहीं। एक टर्न मिस हो गया तो पता लगा कि आप कहीं से कहीं जो बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया है। अच्छा, कभी मन में ये चाहत नहीं आती है कि दिल्ली शहर में भी शूटिंग की जाए? हाँ, बहुत। स्पेशली अगर बस मन में यही आता है कि सर्दियों में शूटिंग हो दिल्ली में, तो बहुत अच्छा है, और शूटिंग भी हो और खाने भी खाए जाएं। अगर कभी मौका मिला तो दिल्ली में किस जगह पर शूट करना चाहेंगे आप? दिल्ली बहुत खूबसूरत जगहें हैं दिल्ली में। मतलब जैसे कैरेक्टर अगर आप बोलें तो जो यूजुअल लोग करते हैं वो इंडिया गेट साइड पे करते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रेट अवे एक टाइप कास्ट है कि भाई हाँ, इंडिया गेट मतलब नई दिल्ली। लेकिन हाँ, पुरानी दिल्ली का अपना एक चार्म है, चांदनी चौक का अपना चार्म है, और जो दिल्ली में कुतुब मीनार, लोधी गार्डन्स हो गए। मुझे ये लगता है नेहरू प्लेस में भी अपना एक बड़ा कैरेक्टर मुझे नजर आता है
बीकाजी कामा प्लेस में भी एक कैरेक्टर नजर आता है, धौला कुआं। मैं तो दिल्ली से पूरा वाकिफ हूँ, तो बिल्कुल सारे नाम आप ले रहे हैं, मैं भी हैरान हूँ। नॉर्थ कैंपस जो है वो भी इतना खूबसूरत बनाया हुआ है पूरा। तो आई मीन दीज आर दिल्ली के अपने बहुत बेहद एक आइडेंटिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। निजामुद्दीन हो गया, आपका फ्रेंड्स कॉलोनी हो गई, डिफेंस कॉलोनी हो गई, यू नो, फिर आप पंजाबी बाग साइड जाएं, जनकपुरी साइड, हर तरफ का अपना एक कैरेक्टर है जी जी दिल्ली का। तो अभी भी आपके फैमिली वाले को रहते हैं दिल्ली शहर में? हाँ, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो दिल्ली में है अभी भी। ओके। तो रिश्तेदार हैं कई दिल्ली में, बाकी जो हैं अब जो हैं वो कुछ अमेरिका में सेटल्ड हैं और कुछ दिल्ली में है। बट यस, दिल्ली में अभी भी रिलेटिव्स काफी हैं हमारे। वो भी सुन रहे होंगे आपको आकाशवाणी के FM रेनबो पर। आई होप सो। कुछ कहना चाहेंगे उनसे? कह दीजिए। मैं जल्दी आना चाहूंगा और मेरे लिए जरा अच्छे कुछ खाने वाने बनवाइए और खिलवाइए। सर, भोजन की बात होती है तो मेरे मुंह में पानी आने लगता है। बिल्कुल। आप, मुझे पता नहीं आप वेज हैं या नॉन वेज हैं? मैं सर दोनों तरह का हूँ। बस वेरी गुड। तो फिर जब मैं अगली बार दिल्ली आऊंगा तो हम लोग साथ में जो है वो करीम चलेंगे। बिल्कुल हम लोग अच्छा खाएंगे। मुझे बड़ा करीम का शौक है। जी, बहुत अच्छा उनका खाना लगता है। चलिए, उस दिन का हम इंतजार करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संतोष जी, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड ऑल माय चैनल वालास। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। तुम्हारी मोहब्बत में हम तुम्हारे जर खरीद गुलाम हो चुके हैं, हर जगह तुम्हारे लिए बदनाम हो चुके हैं। अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। रूठोगे मनाऊंगा मैं, कसमें निभाऊंगा मैं, दर्द तेरे लेके सारे खुल के मुस्कुराऊंगा मैं। उफ तक करूंगा ना मैं, गम तेरे चुराऊंगा मैं। बात ना करो जाने की, पल में मर ही जाऊंगा मैं। ऐसे ना छोड़ो मुझे, ऐसे ना
छोड़ो चल भी ना पाऊंगा मैं, जख्म ये जुदाई वाले भर ही ना पाऊंगा मैं। जिंदगी से तू गया तो जिंदगी से जाऊंगा मैं, बात ना करो जाने की पल में मर ही जाऊंगा मैं। ऐसे ना छोड़ो मुझे, ऐसे ना छोड़ो मुझे, ऐसे ना सांस ना ले पाऊंगा मैं, टूट जाऊंगा मैं पूरा, जुड़ ही ना पाऊंगा मैं। ऐसे ना तोड़ो मुझे, ऐसे ना छोड़ो मुझे, ऐसे ना छोड़ो मुझे, ऐसे ना जाके आसमां के लौट नहीं पाऊंगा मैं, बात मेरी लिख के ले लो तुमको याद आऊंगा मैं। पूछेगा खुदा जो मुझसे नाम मेरे कातिल का, तो है कसम चाहे कुछ भी हो कुछ नहीं बताऊंगा मैं। ऐसे